हेलो स्टूडेंट्स, मैं जरूर मंत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उनके मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए और करना जरूरी है क्यों। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। सबसे पहले है जुडिशियल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भाई एनर्जी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनका सही ढंग से यूज करना चाहिए, और क्योंकि ये क्यों करना चाहिए उसका भी अपन यहाँ पे कारण देखेंगे। Natural resources should be utilized carefully so that their benefits can be taken for a long duration। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो क्या है लंबे टाइम तक रह सकें, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इनका यूज सोच समझ के केयरफुली करना चाहिए। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो अपने को किससे मिले हैं, नेचर से मिले हैं, और नेचर से मिलने वाले जो रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज अपने पास एक लिमिटेड टाइम तक है। क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गए तो वापस से चांसेस नहीं है कि अपन हैंड टू हैंड इनको बना करके तैयार कर लें। इसलिए क्या है, इनका अपन को बनाना भी जरूरी है, मतलब बना रहना भी इनका अपन के जरूरी है। दे शुड बी कंजर्व्ड, इनको बचाना चाहिए। दस सिस्टमेटिक थ्रोफुल एंड जुडिशियस यूजेस ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनका सोच समझ के सही ढंग से जितना यूज हो, जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग यूज करना ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके आ रहा है अपने पास, नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, बचाने की। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, ठीक है ना, ये वर्ड ध्यान रखें। अब यहाँ पे पूछ रखा है कि भाई कंजर्वेशन की जरूरत इनकी क्यों पड़ रही है। ह्यूमन इज एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन मतलब कि अपन क्या कर रहे हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते जा रहे हैं और बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। टू फुलफिल हिज नीड्स, यानी कि खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करे जा रहे हैं, भले उसका नेचर पे कोई भी इफेक्ट पड़े हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर द सप्लाई ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज ही cultivates land for the development of irrigation and power. He has exploited and used forest substances and minerals। देखिए क्या करा गया है, फॉर द सप्लाई ऑफ फूड और अदर सब्सटेंस, फूड और दूसरे सब्सटेंस की सप्लाई पूरी करने के लिए, या फिर जैसे कि भाई मान लो इरिगेशन या जो मतलब सिंचाई वगैरह होती है, पेड़ पौधों को पानी जो प्रोवाइड करने का काम होता है वो, और दूसरे अपने पास जैसे पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या करे गए हैं, अलग अलग टाइप के जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनको नष्ट किया गया है। फॉरेस्ट होते हैं, जंगलों से लकड़ियों को काटे गया है, पेड़ पौधों को काटा गया है, और जिससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेस नष्ट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं अभी। ठीक है, फिर आगे देखिए, ओवर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड क्लॉथ रेजिडेंस हैव इंक्रीज्ड वेरी फास्ट। अपनी जो रिक्वायरमेंट है क्या चीज, मेन चीज की रिक्वायरमेंट होती है फूड क्लॉथ एंड रेजिडेंस, रोटी कपड़ा एंड मकान जिसको बोलते हैं फूड क्लॉथ एंड रेजिडेंस। ये अपन क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे मान लो कि भाई जिसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई अपने पास केवल अपन को 2 या 3 ड्रेस चाहिए तो अपन उससे काम चला सकते हैं, बट क्या करते हैं अपन आगे से आगे ड्रेसेस रखते जाते हैं, फिर अपने जो जगह पर्टिकुलर मकान लोगों क्या होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जगह के लिए क्या होने, मतलब उनको रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, जगह के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे जंगलों को काटा जा रहा है। अब इसका कारण क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, उनको रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो उसके लिए जगह कहाँ से प्रोवाइड होगी, जंगलों को काट कर, तो जंगलों को काटा जा रहा है इस वजह से, और जंगलों को काटने की, फॉरेस्ट को काटने की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग क्या करते जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के उनके जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका यूज भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा पीपल उनकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी, और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से क्या होता जा रहा है, मेन कारण क्या बढ़ रहा है अपने पास, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का। बाय दिस सो वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन रॉन्ग वे। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं।
बाय दिस देयर इज ए डिस्टरबेंस इन नेचर बैलेंस, यानी नेचर के बैलेंस से क्या हो रहा है, इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। इफ दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया गया कंप्लीटली, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन विल बी इन डेंजर, तो इससे क्या हो सकता है कि भाई अपने जो मानव जाति है उसके एग्जिस्टेंस पे भी खतरा आ सकता है, मतलब कि पूरी जो मतलब ह्यूमंस हैं उसकी सोसाइटी वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। सो इट इज नेसेसरी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए जरूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बचाना होगा, नहीं बचाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें इनके बिना ही रहना पड़े, और इनके बिना रहना मतलब क्या हो सकता है कि अपनी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। नेक्स्ट, मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं जो अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी देखिए स्टार्ट करते हैं। वी शुड कीप इन माइंड दैट वेरियस रिसोर्सेज आर इंटरएक्टिव एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, यानी कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इंटरएक्टिव है और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कि अगर आप एक नेचुरल रिसोर्स को मतलब नष्ट कर रहे हो या कम कर रहे हो या खत्म कर रहे हो तो दूसरे के ऊपर इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सब क्या है आपस में रिलेटेड है। अगर एक चीज खत्म होती है दूसरी भी उसके साथ में उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, या फिर कुछ बुरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए, इफ एनीवन इज डिस्ट्रॉय इट एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिकल साइकिल, अगर कोई भी पर्सन इनमें से किसी एक भी नेचुरल रिसोर्स को नष्ट करता है तो क्या करता है, वो पूरे इकोनॉमिकल साइकिल को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और इकोनॉमिकल साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा कि भाई जो इकोनॉमिक यानी कि अपनी एनवायरनमेंट का जो सिस्टम चल रहा है साइकिल्स, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इस तरीके से इकोनॉमिक का भी एक साइकिल होता है, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा और जो सिस्टम चल रहा है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वी शुड यूज देम ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम, जितनी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग यूज करो, प्रायोरिटी जितनी आवश्यकता के अनुसार अपन को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे मान लो कोयला और पेट्रोलियम, इनकी क्या है, क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो वापस से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए जितनी जरूरत उतना इनका यूज करना चाहिए। हमें अब ये कैसे कर सकते हैं पेट्रोल के लिए, तो आप लोग जानते ही हैं जैसे कि भाई अलग अलग हमें सेपरेट कार या बाइक का यूज नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके पब्लिक बस वगैरह जो होती हैं उनका यूज करना चाहिए, सेपरेट अपने अलग से कार करके कहीं जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें अपने खुद का अलग अलग जितना हो सके व्हीकल्स कम से कम होने चाहिए, जिससे क्या हो सके इनका यूज कम होगा और आने वाली जनरेशन से वो इनको यूज कर पाएगी, ठीक है। वी शुड यूज अल्टरनेट सोर्सेज, हमें अल्टरनेट सोर्सेज का यूज करना चाहिए। अल्टरनेट सोर्सेज कौन से हो गए हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी प्लांट और दूसरे जो भी पावर प्लांट होते हैं, या फिर सूरज से मिलने वाली एनर्जी, विंड एनर्जी, इस प्रकार से जो दूसरे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनको अपन काम में ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, लिमिटेड नहीं है, उनका यूज कभी खत्म नहीं होगा, तो ऐसे चीजें काम में लेनी चाहिए जो खत्म नहीं हो रही हो, जो खत्म हो रही है उनको हमें जितनी जरूरत हो उसी के हिसाब से काम में लेना चाहिए। फिर लास्ट इसके बाद अपने पास एक टॉपिक रह जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट यानी कि सारे पेड़ पौधे, उनका कंजर्वेशन और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है इसको समझेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अपना लास्ट टॉपिक है, इस कंप्लीट करें, कोई डाउट हो तो वापस एक बार जरूर पूछेगा, अच्छी क्लास हमारी यहीं होगी।